अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? ठीक हैं। मैं हूं सलमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सलमान ऑफिशियल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कनाडा जो है वो आया स्टिल इज इट अ गुड प्लेस फॉर न्यू इमिग्रेंट्स। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपको इसके टाइटल से पता लग गया होगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे तमाम ऐसे बहन भाई जिन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो पर वक्त तक पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको टाइटल से ही पता लग गया कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आया कनाडा स्टिल जो है वो न्यू इमिग्रेंट्स के लिए उसी तरह मतलब एक फेवरेट प्लेस का दर्जा रखता है, उसी तरह वो उनके लिए एक आइडियल सिचुएशन वाला हामिल एक मुल्क है। यहाँ सिचुएशन अब बदल गई है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि मौजूदा हालात में चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो गई हैं लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। ठीक है, कोविड के बाद ओवरऑल दुनिया में हर जगह ही चेंज आई है। ये नहीं कि यहाँ आई है, हर जगह चेंज आई है। इस रियलिटी को आप जहन में रखें। ठीक है, प्राइसेस बढ़ गई हैं, मतलब वो नहीं रही इकॉनमी डिफरेंट कंट्रीज की जो पहले होती थी, चेंज आ गई है। तो यकीनन तो कनाडा भी इसी दुनिया पे वाक़या, तो इसका असर इस पर भी आना था और आया भी है। मगर एक चीज़ याद रखिएगा कि एक वो मिसाल है कि गोश्त अगर जल भी जाए ना तो दाल से फिर भी अच्छा होता है। ठीक है, तो वक्त आते जाते रहते हैं। एक जो सबसे बड़ा इशू कुछ पिछले लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में था कि यहाँ ना रियल स्टेट में थोड़ा बहुत चल रहा था, बहुत ज़्यादा वो इसमें वो बूम आया हुआ था। वो प्राइसेस मतलब वो बिडिंग वार में जा रही थी, ऊपर से ऊपर। मतलब एक घर पे को 20-20 ऑफर्स आती थी, तो उसमें भी बिड वार चलती थी। वो जिसने ज़्यादा बिड करती तो वो फिर वो उसको यानी कि विन कर जाता था, उसको बिड कर वो अहल होता था फिर बाय करने का। तो कहने का मकसद है उस चक्कर में प्राइस बहुत ऊपर गई, इंटरेस्ट रेट बहुत हाई थे, तो लोग यानी $1,000,000 का भी करता तो वो ऐसे ही उसमें जाके बिड कर देते थे। उन्हें पता था यार इसकी कितनी कमोडिटीज बनी, लेकिन ये ज़हन में नहीं था कि यार आज तो उसकी मिलियन की फॉर एग्जांपल मिनिमम जो इंटरेस्ट रेट है उस पर कम बन रही है, तो कल को जब ऊपर जाना तो फिर क्या बनेगा। तो खैर वो जो ऐसे जिन्होंने फैसले लिए फिर वो तंग भी हुए, फिर तारीख गवाह है, फिर बड़े तंग हुए थोड़े दिन। तो ये कुछ चेंजेस आई जिस वजह से आप कह सकते हैं कि थोड़ी इन्फ्लेशन भी बढ़ गई और भी कुछ ऐसी चेंजेस थी। और फिर ओवरऑल जो कोविड की वजह से मैंने बताया ना कि जो इकॉनमी हर मुल्क की डिस्टर्ब हुई थी, तो हर जगह फर्क पड़ा, यहाँ भी पड़ा। उसके बाद जैसे ही ये चीज़ें रिवाइव की तरफ जा रही थी तो ये टैरिफ का इशू आ गया, आपको पता ही है सारा उसके बाद की स्टोरी का, मुझसे भी ज़्यादा बेहतर जानते हैं तो क्या अभी तक चल रहा है। और ये देखें, ये चीज़ें एक ना एक दिन तो हल होनी है, नहीं ऐसे तो नहीं ना रहनी है। इनका सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, बड़ा मतलब इनकी ग्रिप है अपने सिस्टम पे, याद रखें। और यहाँ आपको एक और चीज़ बताऊँ, यहाँ ना एक साइकिल चलता है इस तरह इकोनॉमी का भी ना। फॉर एग्जांपल जैसे आज चीज़ें डाउन है, प्राइसेस की बात कर रहा हूँ फॉर सम रीज़न, जैसे घरों की थोड़ी सी प्राइसेस डाउन हो गया फॉर सम रीज़न, जैसे कि टैरिफ की वजह से प्राइसेस नीचे आ गई। पहले उन्होंने वो यानी इंटरेस्ट रेट जो वो बढ़ा दिए थे, पहले कम थे, उसके बाद लेकिन उन्होंने उसको कंट्रोल करने के लिए मार्केट की करेक्शन के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, उस वजह से भी प्राइसेस नीचे आ गई। 2-3 फैक्टर्स थे। ठीक है, अच्छा, तो ये प्राइसेस नीचे आ गई। अब ये हमेशा नीचे तो नहीं रहनी, होता क्या है, अब इन्होंने जैसी कंट्रोल कर ली ना उसको, उसके बाद ये थोड़ा सा फिर रिलैक्स करते हैं, उनको रिलैक्सेशन देते हैं। जाहिर बात है उन्होंने इकॉनमी को भी चलाना है। फिर जैसे रिलैक्सेशन मिलती है तो इन्वेस्टर फिर मार्केट में आ जाते हैं, और जिन्होंने यानी इन्वेस्टर भी और बायर भी जिन्होंने खरीदनी होती हैं चीज़ें वो भी आ जाते हैं। फिर जैसे वो मार्केट में आती है इकॉनमी फिर चल पड़ती है। तो ये एक साइकिल है, ये ऐसे ही चलता रहता है। 8-9 साल बाद इनकी स्लो डाउन होती है, उसके बाद फिर रिवाइव कर जाती है। इससे पहले भी ऐसे हुआ, अब भी हुआ, पहले यानी हो चुका है और उसके बाद भी ऐसे ही होता नजर आ रहा है। तो कहने का मकसद है कि ये कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि वो जी आप नीचे हो गए, अगर हो गए प्राइस तो पता नहीं क्या हो जाना। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं होता। इनका एक सिस्टम है, ये ऐसे नीचे प्राइस आती हैं, उसके बाद फिर ऊपर जाती हैं। ये एक या आप कह सकते हैं कि नेचुरल फ्लो है यहाँ की इकॉनमी का, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, हमने घबराना नहीं है। तो एक तो ये रीजन थी कि लोग कहते हैं कि जी पता नहीं अब क्या होगा, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं होगा। हाँ, थोड़ा सा इकॉनमी पे जो थोड़ा सा बर्डन आया है
और स्पेशली टैरिफ की वजह से, उस वजह से कोई जॉब्स की सिचुएशन इतनी कोई आइडियल नहीं रही। वो आप कह सकते हैं कि अभी थोड़ा सा इशू है, मगर उसका ये मतलब नहीं है कि ये मतलब उस तरह नहीं रहा एक मतलब फेवरेट प्लेस। ये आज भी उतना ही अच्छा मुल्क है, इसमें आज भी उतनी ही अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। और पंजाबी में कहते हैं कि जल्दी ना मैं मतलब कोई चीज़ पक्की खा के तो निकल जाऊं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ एक चीज़ याद रखें, चीज़ें अपने टाइम से होती हैं, यू नीड टू टेक देम टाइम। ओके, अगर आप जल्दी में तेजी में चीज़ें करने की कोशिश करेंगे तो फिर यू आर ऑन द रॉन्ग साइड, फिर आपको गलत है। आप चीज़ों को टाइम दें, मेहनत करें, अल्लाह पे तवक्कल रखें, अल्लाह से दुआ करें, इंशाल्लाह हालात बेहतर हो जाते हैं। ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। कुछ दिन पहले ना इस तरह कहीं जिक्र हो रहा था, तो वो कह रहे थे जी, दोस्त थे कि जी वो 7% के पता नहीं 8% कितनी हो गई है जी ये बेरोजगारी। मैंने कहा वो आपकी बात ठीक है, और जो बाकी 92 या 93% जॉब्स पे उनके बारे में क्या ख्याल है? सोचने वाली बात है ना यार। आप नेगेटिव वाली नंबर पे क्यों इतना कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो? ठीक है, उधर क्यों देख रहे हो? हालांकि वो छोटा सा नंबर है, आप उधर क्यों नहीं देख रहे? जो 90+ जो है लोग हैं जिनके पास स्टिल जॉब है, आप उधर भी देखो ना यार। पॉजिटिव रहा करो हमेशा। देखिए वो आपने मिसाल सुनी होगी कि हाफ गिलास इज एम्प्टी और हाफ गिलास इज फुल। ये आपकी मेंटालिटी शो करता है, आपका स्टेट ऑफ माइंड शो करता है। याद रखें, आपने हमेशा अपनी थिंकिंग पॉजिटिव रखनी, नेगेटिव नहीं। अच्छा, नेगेटिव का वही छोटा सा कि 7% हो गई है वो ये बेरोजगारी की शरह, या 8% हो गया, 9% हो गया, हालांकि इतनी है नहीं। मैं मिसाल दे रहा हूँ, वो यार जो दूसरी तरफ जिनको 90+ लोग जो जॉब होल्ड कर रहे हैं, उनकी तरफ नहीं आपका ध्यान जाता? उधर देख लो। दोनों साइडें देखनी चाहिए ना, आप एक साइड ही क्यों देख रहे हो? तो बताने का सिर्फ आपको मकसद है, ऐसे ही लोग रूमर्स फैलाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आज भी यहाँ अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं, आज भी उतना ही अच्छा मुल्क है। G7 में, G8 में, G20 में ये आज भी शामिल है, ये ज़हन में रखिएगा। आज भी ये उतना ही बेस्ट मुल्क कंसिडर किया जाता है। तो ऐसे लोगों की बातों में या सुनी सुनाई बातों में, या ऐसे वो ऐसी जो मतलब डाल देते हैं छोटी सी वीडियो अपने व्यूज के लिए, उनके चक्करों में ना आया करें। हाँ, जैसे मैंने आपको कुछ चीजें मैंने खुद पहले ही डिस्कस कर दी यार, ये थोड़ी सी चीजें चल रही हैं, फॉर द टाइम बीइंग है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा, ये बात है कि बात चीजों मतलब को थोड़ा टाइम लगता है ठीक होते हुए, क्योंकि चीजें इतनी तवातर से आई हैं ना आगे पीछे। तो जैसे मैंने बताया ना कि करेक्शन हो गई थी मार्केट की, रिवाइव शुरू हो गया था उसका इकोनॉमी का, एकदम ऊपर से टैरिफ आ गया। वरना आज इकोनॉमी की सिचुएशन कुछ और होनी थी, नंबर्स कुछ और होने थे। जिस बंदे ने घर 7 का लिया, आज उसका 8+ की लिस्टिंग थी। ठीक है, तो बताने का मकसद है कि कुछ चीजें अनएक्सपेक्टेडली भी हो जाती हैं, यही जिंदगी है। तो उनको ओपन हार्टेडली फेस करना चाहिए, मर्दानगी से। तो यही मर्दानगी होती है, मतलब ऐसे हाथ पाँव नहीं ढीले छोड़ देने चाहिए, तो खुले दिल से चीजों को फेस करना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मेरे मुताबिक ये आज भी उतना अच्छा मुल्क है, इसमें आज भी उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। आज भी लाइफस्टाइल, यहाँ का रहन सहन, यहाँ का आप कह सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर, देखिए 100% तो कहीं भी नहीं होता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मगर कंपेयर टू जहां से आप आ रहे हैं बहुत अच्छा है। इस चीज को ज़हन में रखें, उसकी निस्बत बहुत अच्छा है। तो ये आपका एक अच्छा डिसीजन है। अगर आप आ रहे हैं तो बिल्कुल आपने गिव अप नहीं करना, होप नहीं छोड़नी कि यार ये मैंने किया हूँ। आप मिसाल के तौर पे अभी ट्रांजिशन में है, आपका आने का भी प्रोग्राम है, या आने वाले, या आ गए अभी कुछ अरसा हुआ है, तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। ये चीज़ें पहले भी ऐसे आती रही हैं, मामला फिर रिकवर होता रहा, फिर इकॉनमी बूम करती रही है, फिर हम लोग इस तरह प्रोग्रेस करते हैं, फिर ये एक साइकिल है, ये चलता है ऐसे ही। तो इसलिए परेशान होने की ऐसी कोई बात नहीं है। ये आज भी आपके लिए यहाँ उतने ही मौके मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। तो हमें याद रखिएगा, अपना बहुत सा प्यार रखिएगा। चले मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह।